अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की जानिब। टॉपिक नंबर 27 ENG 502 का लेसन नंबर 5 है ये। लैंग्वेज इज़ पावरफुल। कैसे जी? सबसे पहले तो ये देख लें कि अमेरिकन फ़िलासफ़र था एक डेविड, है एक कंटेम्प्रेरी, यस, अमेरिकन फ़िलासफ़र है डेविड अब्राम। उसने क्या लिखा? उसका कहना है कि अगर अल्फाज को फ़ील किया जाता जिस तरह इकोज़ और वाटरफॉल्स को फ़ील किया जाता है, तो हम इसकी पावर को समझ सकते हैं कि कितनी पावर है स्पोकन लैंग्वेजेस में, किसके ज़रिए कोई इन्फ्लुएंस हो सकता है, हम बदल सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी के ख्याल को, परसेप्चुअल वर्ल्ड, ख्यालों को हम इस तरह, पावर उसकी इतनी है लैंग्वेज की कि हम इसके ज़रिए ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, लैंग्वेज एक्सप्रेसेस आवर आइडेंटिटीज़। अच्छा, अब इसकी ये भी पावर है कि इसके ज़रिए हम अपनी आइडेंटिटीज़ एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? हु वी आर, हम कौन हैं, वर्ड्स और फ्रेजेस के ज़रिए और लैंग्वेज के ज़रिए हम ये एक्सप्रेस करते हैं या दूसरे हमारे बारे में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक, तो इस तरह हमारी आइडेंटिटीज़ एक्सप्रेस होती हैं लैंग्वेज के ज़रिए। लैंग्वेज के ज़रिए हम अपनी डिज़ायर्ड इम्प्रेशन बयान कर सकते हैं, जो हम चाहते हैं लोग हमें समझें। ठीक है, हम वो इम्प्रेशन दे सकते हैं अगले पे और वो हमारी आइडेंटिटी बाद में बन जाती है। ठीक, अब ये जो आइडेंटिटी बनती है, जो लैंग्वेज की पावर है, ये किस पे डिपेंड करती है? ये ओरिजिन ऑफ लेबल पे, सेल्फ चूजन और अदर इम्पोज। मतलब एक लेबल होता है ना, एक तो वो आइडेंटिटी होती है जो कि हम अपने लिए चूज करते हैं, ठीक है। एक वो होती है जो जो अदर इम्पोज होती है। वो अदर इम्पोज जो होती है उन्हें लेबल बोला जाता है, जो एक किसी इंसान के साथ लेबल लगा दिया जाता है, ठीक है। और ये कॉन्टेक्स्ट पे भी डिपेंड करती है। कॉन्टेक्स्ट पे कैसे डिपेंड करती है कि वो जो लेबल है या वो आइडेंटिटी है वो किस बुनियाद पे बोली जाती है, उसका सियाक़ व सबाक़ क्या है, उस कल्चर में, जिस कल्चर में वो इंसान रह रहा है, उस लेबल को क्या समझा जाता है उस कल्चर में, ठीक है। जो अक्सर जो लेबल होते हैं जो लगाए जाते हैं लोगों की आइडेंटिटीज़ के साथ, वो नेगेटिव कोनोटेशंस रखते हैं, मतलब अपने एक नेगेटिव मफहूम रखते हैं, नेगेटिव साइड रखते हैं, और ये इंटेंशनली बोले जाते हैं। किस लिए? मतलब छेड़ने के लिए और उल्टा मतलब देने के लिए ये इंटेंशनली बोले जाते हैं। जैसे कि अब यहाँ पे बोला गया कि एग्जाम्पल दी गई है कि ब्लैक इज़ ब्यूटीफुल, ये एक तहरीक चली थी 1960 में, ठीक है। इसमें क्या था? इसका मकसद कि जो ब्लैक कम्युनिटी है उसको पॉजिटिव आइडेंटिटी मिले, ठीक है। जैसे उसे नेगेटिव आइडेंटिटी मिली है, उसे एक लेबल मिला हुआ है कि काले तो बस, इस तरह। तो इसे एक पॉजिटिव आइडेंटिटी देने के लिए ये मूवमेंट चलाई गई, पर स्टिल कुछ लोग इसे इसलिए बोलते हैं एक नेगेटिव कोनोटेशन के साथ, एक तंज़िया लहजे में ये बोलते हैं उस लेबल को ज़्यादा एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो ये लैंग्वेज की पावर होती है। और क्या पावर होती है? लैंग्वेज अफेक्ट्स आवर क्रेडिबिलिटी, हमारी क्रेडिबिलिटी, हमारी जो, क्या इसे कह सकते हैं, उर्दू में क्या कहेंगे इसे, कि हमारा एक इमेज, हमारा एक एक्सप्रेशन, एक हमारी, जिसे कहते हैं ना, किसी इंसान का, मतलब कोई इंसान कहता है कि ये इंसान सच्चा है, कोई गवाही देता है इसका, तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी है। एक इंसान दूसरा कहता है कि ये ज़ुबान का बड़ा पक्का है, तो वो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसने वो बिल्ड की है। कैसे? यही उसकी खुसूसियात जो उसने, जिन पे अमल किया, जो उसने अपना इम्प्रेशन दिया, ठीक है। तो ये लैंग्वेज के ज़रिए एक्सप्रेस होती है क्रेडिबिलिटी, और इसी बेस पे लोग आपको जज भी करते हैं। आपकी लैंग्वेज के बेस पे भी आपको जज किया जाता है, आपकी क्रेडिबिलिटी को देखा जाता है। पहले यहाँ पे इसमें यही बता रहे हैं इस पूरे पैराग्राफ में, जैसे कि लैंग्वेज भी हमारी क्रेडिबिलिटी को इफ़ेक्ट करती है। उसमें उन्होंने कहा है कि जैसे अब मिसाल ले लें पाकिस्तान की, यहाँ पे अब कोई अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता ना, तो उसे तो पता नहीं क्या समझते हैं कि जैसे बड़ा अनपढ़ है, पता नहीं कोई जाहिल इंसान है, उसे ना ऐसे नज़रों से देखा जाता है।
वो यही कह रहे हैं इस पैराग्राफ में कि ज़रूरी नहीं है कि आपको एक अच्छा इंसान होने के लिए अच्छा ग्रामरियन होना चाहिए, आपको सही से लैंग्वेज अपनी बोलनी आनी चाहिए, पर स्टिल वो एक हो गया यहाँ पे, कल्चर में आ गया ये चीज़। स्टिल आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको इसमें होना ही पड़ेगा, लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट होना ही पड़ेगा, तब जाके ये उल्टे दिमाग के लोग आपको मानेंगे। And you have to use language clearly and be accountable for what you say in order to be seen as trustworthy. इसके अलावा अगर आप वो तो इतनी चीज़ को इतने अभी इन्होंने बोल दी कि लैंग्वेज में सही होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, पर आपका मेन जो होना चाहिए, आप लैंग्वेज क्लियरली बोलें, अपने वर्ड्स जो हैं वो क्लियरली आगे तक पहुंचाएं, एम्बिगुअस नहीं होना चाहिए, मुबहिम अल्फाज नहीं यूज़ करने, और अपने अल्फाज जो बोले गए हैं अपनी ज़ुबान का पक्का होना है ताकि आपको ट्रस्टवर्दी समझा जाए और आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े। ठीक, मिसाल दी गई है पॉलिटिशियंस के, पॉलिटिशियंस ऐसी ज़ुबान यूज़ करते हैं, ऐसे वो उनकी लैंग्वेज वो इफ़ेक्ट उनका ये होता है कि ना वो इतनी ज़्यादा साइंटिफिक और ना इतनी एकेडमिक यूज़ करते हैं, वो आवाम के लिहाज से उनके अपनी लैंग्वेज को मैयर करते हैं, अपनी लैंग्वेज को बयान करते हैं कि आवाम को समझ आए जिनको उन्होंने समझाना है। ठीक है, तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी में आता है कि अगर वो ज़्यादा ही कोई आए बाएँ शाएँ करेंगे, ज़्यादा ही कोई हाई फाई किस्म की इंग्लिश बोलेंगे, लोगों को समझ आएगा नहीं, लोगों ने कहना ही पता नहीं क्या बोलता रहता है। अगर वो लैंग्वेज को यूज़ करेंगे जो कि आवाम को समझ आए, तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी में इजाफा करेगी, जबकि दूसरी उनकी क्रेडिबिलिटी को कम करेगी, हर्ट करेगी। ठीक, आगे यही बताया है कि लैंग्वेज टू पुट, उन्हें ऐसी लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए जो कि लोगों को ईजी रखे और उनसे रिलेट करे, और उन्हें स्टिल कॉन्फिडेंट भी रहना चाहिए और कॉम्पिटेंट भी रहना चाहिए। ये दोनों खसूसियात के साथ उन्हें लैंग्वेज को ईजी भी रखना है और रिलेट भी करना है। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक नंबर 28, लैंग्वेज एज अ मीन्स ऑफ कंट्रोल। लैंग्वेज के ज़रिए हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं किसी को। इसका नेगेटिव कॉनोटेशन, कंट्रोल का जो वर्ड है ना, ये उन्होंने कहा है कि नेगेटिव कॉनोटेशन है, मतलब नेगेटिव इसकी एक साइड है, पर जिस वे में हम इसे यूज़ करें उसका पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्बल कम्युनिकेशन के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, रिवॉर्ड और पनिश कर सकते हैं, किसी को बोल कर किसी को इनाम दे देना कि इस आपको ये इनाम दिया जाता है, तो इस तरह हम कंट्रोल कर रहे हैं किसी को। ठीक है, वही हम कौन होते हैं किसी को रिवॉर्ड करने वाले, पर हम कर रहे हैं, रिवॉर्ड कर रहे हैं बोलकर, पनिश कर रहे हैं बोलकर, क्योंकि हम अथॉरिटी रखते हैं। ठीक है, अच्छा, अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी कर सकते हैं लैंग्वेज के जरिए, टू प्रेज समवन, ये कंट्रोलिंग है, किसी की तारीफ करके अपना काम निकलवाना, ये कंट्रोल हुआ ना। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट टू प्रेज समवन, और हम इसके अलावा वर्बल कम्युनिकेशन में क्रिटिकल और एग्रेसिव और हर्टफुल अल्फाज भी यूज़ कर सकते हैं किसी को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक, एज अ फॉर्म ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, कि किसी को हमने हर्ट करना है कि तो हम ये अल्फाज यूज़ करेंगे, ये तरीके यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसके ज़रिए हम कंट्रोल कर रहे हैं, किसी के इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हमारे अल्फाज उस पर इफ़ेक्ट कर रहे हैं। डायरेक्टिव्स जो हैं, इनको एक मिसाल दी गई है कि इसके ज़रिए हम कंट्रोल कर सकते हैं। डायरेक्टिव्स हदायत होती हैं किसी को देने के लिए, जिसके ज़रिए जो हम चाहते हैं कि वो काम हो, किसी को हम उसकी हदायत दें, किसी को इस वे में हम परसुएट करें कि वो हमारा काम करे। ठीक है, उन्हें ये कहा जाता है। अच्छा, अब ये पोलाइट वे में भी हो सकते हैं, हम किसी को पोलाइटली कहते हैं कोई काम करने के लिए, हम किसी को फोर्सफुल वे में कह दें, कोई कमांड दे दें, ये कंट्रोल होता है लैंग्वेज का। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि कॉन्टेक्स्ट जो होता है ना, जो सैकोस्पाक होता है किसी भी सिचुएशन का, हमें वो इन्फॉर्म करता है कि हमने डायरेक्टिव्स कैसे एक्सप्रेस करनी है।
ठीक है? मतलब अगर हम अपने किसी से पावरफुल इंसान से हम कोई काम करवाना चाहते हैं, उसे हदायत देना चाहते हैं, तो हम ना थोड़ा हमारा थोड़ा पोलाइट लहजा होगा, ज़रा ना जी करेंगे हम, ठीक है? इसके अलावा अगर हमारा ज़रा अपने से नीचे वाले को हम डायरेक्टिव्स देने की कोशिश करेंगे तो लो जी, तब तो हम हक ही समझ लेते हैं ना। अच्छा, बहरहाल ये चीज़ हो गई। आगे इन्होंने प्रोमिसेस में डायरेक्टिव्स को ना पेयर्ड अप कर दिया है कि ज़्यादातर प्रोमिसेस में लोग इस चीज़ को लाते हैं कि ना झूठे वादे कर लेते हैं किसी से काम करवाने के लिए, ठीक। पर वो कह रहे हैं पर हमें ना एथिकल कम्युनिकेटर होने के लिए अपने वादे पूरे करने चाहिए। आगे वो ये कह रहे हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन सिर्फ एक ही इंसान को कंट्रोल करने का ज़रिया नहीं है, इसके ज़रिए बहुत सारे लोग कंट्रोल हो सकते हैं। कि जैसे पॉलिटिशियन, जैसे पीछे मिसाल पड़ी कि वो कितने लोगों को कंट्रोल करते हैं, क्या पावर है उसके पास, लैंग्वेज की उनके पास, ठीक है। आगे इन्होंने लैंग्वेज का जो है बताया है कि वर्बल कम्युनिकेशन में ये खसूसियात होनी चाहिए, एम्पैथी, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट एंड ऑनेस्टी, जो कि एक ओपन क्लाइमेट बनाती है जिसके ज़रिए बहुत से लोग मतलब कम्युनिटी में ना समझे कि सोसाइटी में पीस आता है इससे। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, जबकि इसके बजाय अगर वर्बल कम्युनिकेशन कंट्रोलिंग हो, डिसीटफुल मतलब धोखेबाजी, यही जो काम कह के और पूरा ना करना, अपने बोल बोल के वो पूरा ना करना, और वेग मुबहम हो, समझ न मतलब कि किसी को आपने क्लियर डायरेक्टिव्स नहीं दी, क्लियर उसे समझाया नहीं। इसके अलावा अगर ऐसी हो ना वर्बल कम्युनिकेशन, तो ना सोसाइटी थोड़ा इम्बैलेंस रहती है, ठीक है। इसी के साथ होता है हमारा टॉपिक ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। किसी को कन्फ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।